हाल किस नबी की ऊँटनी को सिर्फ 4 लोगों ने मारा था लेकिन अज़ाब पूरी कौम पर आया था? जवाब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को। सवाल कितने दिन बाद मुसीबत आना इंसान के मोमिन होने की निशानी है? जवाब 40 दिन के बाद। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि वालिदैन के वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनकी सज़ा उनके बच्चों को मिलती है? जवाब हराम कमाई। हराम रिस्क से बच्चों के किरदार पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 2 दीनी फ़राइज़ में गफलत। वालिदैन की दीनी फ़राइज़ में गफलत से बच्चों में दीन से दूरी पैदा होती है। नंबर 3 नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी बच्चों में नफ़रत और हसद पैदा करती है। नंबर 4 गलत इखलाक। वालिदैन का गलत इखलाक बच्चों की शख्सियत को बिगाड़ सकता है। नंबर 5 बद्दुआ देना। वालिदैन की बद्दुआएं बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर सकती हैं। सवाल क्या आप बता सकते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने किस चीज़ की इबादत करना छोड़ दिया था? जवाब बुत परस्ती की। सवाल क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? जवाब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल वो कौन सी चीज़ है जो जिंदा रहती है लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता? जवाब रूह। सवाल किस दिन कपड़े धोने से रिस्क की तंगी दूर हो जाती है? जवाब ऐसा कोई दिन नहीं है। इसकी तंगी दूर करने के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। सवाल क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ इंसान को हर बीमारी से बचाती है? जवाब तस्बीह फ़ातिमा। सवाल गाड़ में किस चीज़ का ज़्यादा होना बीमारी की अलामत समझा जाता है? जवाब मकड़ी के जालों का। सवाल क़यामत के दिन कौन सी औरत सबसे ज़्यादा अजर वाली औरत होगी? जवाब सब्र करने वाली औरत। सवाल किस दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? जवाब जुमा के दिन को क़यामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। सवाल बताइए कि कौन सा अमल करने से इंसान पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है? जवाब गरीबों की मदद करना। सवाल बताइए कि कौन सा तेल नाक में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जवाब जैतून का तेल नाक में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। सवाल बताइए कि फ़र्ज नमाजों के बाद क्या पढ़ने वाला इंसान सीधा जन्नत में जाएगा? जवाब आयतल कुर्सी पढ़ने वाला। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा कब्र में भी मिलती है? जवाब झूठ बोलने की सज़ा कब्र में भी मिलती है। सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला से कलाम मिला? जवाब कोहे तूर के पहाड़ पर। सवाल बताइए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस मुकाम पर आग में डाला गया था? जवाब बाबल नामी मुकाम पर। सवाल क्या आप जानते हैं कि शैतान इंसानों में सबसे ज़्यादा किस काम को पसंद करता है? जवाब आपस में इख्तलाफात और नफ़रत का बढ़ जाना। सवाल वो कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब जुमा का दिन। सवाल किस वजह से औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा होगी? जवाब नाशुक्री करने की वजह से। सवाल वो कौन सा जानवर है जो जिन्नात को देख सकता है? जवाब भेड़िया। सवाल अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन पर पहली बारिश किस दिन हुई थी? जवाब 10 मुहर्रम को। सवाल क्या आप जानते हैं मेहमान आने पर नाराज़ होना किस बात की अलामत है? जवाब गुर्बत आने की। सवाल क्या आपको मालूम है कि बगैर वज़ू के निकाह करने से निकाह हो जाएगा?
जवाब जी हाँ, निकाह हो जाएगा। सवाल, इंसानों में कौन सी चीज़ बढ़ जाने से परेशानियां और गम भी बढ़ जाते हैं? जवाब गुनाह। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं होती? जवाब शिर्क करना, यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। सवाल, किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब तहज्जुद की नमाज में। सवाल, बताइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में पहली दफ़ा तीरंदाजी की? जवाब गज़वा उहद में। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में पहली बार घोड़े पर सवार होकर जंग की? जवाब गज़वा खंदक में। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस पहाड़ का जिक्र आया है? जवाब कोहे तुर का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं और इनका नाम क्या था? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब, फिर हज़रत रुकैया, फिर हज़रत उम्मे कलसूम और सबसे छोटी बेटी का नाम हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा था। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी की दुआ का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सबसे ज़्यादा आया है। सवाल, वो कौन सा अमल है जो इंसान को शैतान के शर से महफूज रखता है? जवाब, आयतल कुर्सी पढ़ना इंसान को शैतान के शर से महफूज रखता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुदरत और जिक्र का ज़रिया है। सवाल, वो कौन सी खुशकिस्मत खातून है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगी? जवाब, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता है और उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है? जवाब, आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तगफार करना। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसको नबियों की सरजमीन कहते हैं? जवाब, फ़लस्तीन। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे जल्दी किस नेकी का सवाब मिलता है? जवाब, रिश्तेदारी निभाने का। सवाल, इस्लाम में खुदकशी के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, इस्लाम में खुदकशी करने से सख्ती से मना फरमाया है, ये गुनाह कबीरा है। सवाल, कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? जवाब, सूरत तौबा। सवाल, इस्लाम में चोरी करने वाले के साथ क्या करने का हुक्म आया है? जवाब, हाथ काटने का। सवाल, वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में मर्द और औरत दोनों करेंगे? जवाब, निकाह। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात चलते हुए किस तरफ देखने से मना फरमाया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पीछे की तरफ देखने से मना फरमाया। सवाल, बताइए वो कौन सा कपड़ा है जिसे मर्दों के लिए पहनना हराम है? जवाब, रेशमी कपड़ा। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके बाल के बदले में भी नेकियां मिलती हैं? जवाब, कुर्बानी का जानवर। सवाल, वो कौन सा मजहब है जिसमें भाई अपनी सगी बहन से शादी कर सकता है? जवाब, पारसाई मजहब। सवाल, किस नबी ने निकाह के हक महर में 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हक महर में 20 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ा था। सवाल, वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने बेजान होकर भी बैतुल्लाह का तवाफ़ किया? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सवाब की नीयत से किस पर खर्च करना अफजल सदका है? जवाब, अपने घर वालों पर।